हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले दोनों लेक्चर्स के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, इकोनॉमी के बारे में जाना और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और और इसके सेक्टर्स के बारे में जाना। इस लेक्चर के अंदर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिटेल से जानेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर वो वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए उस लेक्चर के अंदर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को ज़्यादा नहीं बताया। इस लेक्चर में मैं मिक्स्ड इकोनॉमी को आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसलिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में भी इसके अंदर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। ये देखिए, सॉरी, हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले कि जो एक एक इस प्रकार की इकोनॉमी है जिसके अंदर जो स्टेट, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये दोनों विद्यमान होती है, ये दोनों प्रेजेंट होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों इसके अंदर होती है। ठीक है, और इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों सेक्टर इसके अंदर वर्क करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना, इसके अंदर कुछ वर्क ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जो मार्केट की पावर, देखिए मार्केट पावर क्या है, मार्केट पावर है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट की पावर होती है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई होती है ना, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको मार्केट की पावर पर छोड़ दिया जाता है। चलिए हम इसको आसानी से समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर होती है गवर्नमेंट, इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है गवर्नमेंट। पर क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, जो बाजार की जो पावर है यानी कि मार्केट की जो पावर है डिमांड एंड सप्लाई, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसको फ्रीडम छोड़ दी, उसमें मतलब उसको फ्रीडम दे दी जाती है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई कीजिए, कम है तो ज़्यादा कीजिए, जैसे भी मतलब उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है, परंतु सरकार उसमें नियंत्रण रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट है ऊपर बैठी होती है और नीचे मार्केट होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, सब चीज़ें नीचे होती है, काम ये स्वतंत्र कर रहे होते हैं, फ्रीडमली कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट इसमें नियंत्रण रखती है, अगर मान लो कभी भी कोई भी गड़बड़ होती है तो उसमें उसको गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए इसके कुछ लाभ हैं, और हाँ, अब लाभ से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इंडिया के अंदर ही इसको क्यों अपनाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947 को, 1947 को जब आज़ाद हुआ ना, तो हमारी गवर्नमेंट के सामने दो चीज़ें थी, चाहे तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना ले, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना ले, यानी कि चाहे पूंजीवादी अपना ले चाहे समाजवादी अपना ले। परंतु हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि एक तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था इतना, ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए, और जो जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके पास पूंजी भी थी, यानी कि पैसा भी था, टेक्नोलॉजी भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी थी। ओके, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने, ताकि हम मतलब बिना पैसे के ही मतलब निजी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कार्य करें, और वो खुद के पैसे से कार्य करें ताकि देश अच्छे से चल सके। एक तो ये फ़ायदा था, गवर्नमेंट ने ये देखा। ठीक है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन पर, ग्लोबल कंपटीशन यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ले जाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। ठीक है, और
समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर समझ लिया था। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी ये सीक्वेंस समझ आ सके, ठीक है। और आगे पॉवर्टी यानी कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम कार्य करवाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट पर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। इसलिए सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब देखते हैं कि इसके क्या लाभ हैं, क्या मेरिट्स हैं, यानी कि क्या प्रोज हैं, PRO, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं इसकी मिक्स्ड इकोनॉमी की। देखिए सबसे पहला तो है भाई एक कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, इसकी प्रमोशन होती है, यानी कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है इसके अंदर कि वो अपने काम को ज़्यादा बढ़ा सके, अपने सेक्टर में अपने जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं वो तरक्की कर सकें, ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और दूसरा फ्रीडम होती है उनको, ठीक है। सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को इसके अंदर फ्रीडम होती है कि वो अपना कार्य जैसा चाहें वो कर सके। परंतु मैंने आपको समझा दिया मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ऊपर गवर्नमेंट बैठी होती है, नियंत्रण गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। पर इनको स्वतंत्रता, फ्रीडम जरूर होती है, पर अगर कोई गड़बड़ होती है तो गवर्नमेंट देखती है, ठीक है ना। थर्ड है जो कंपटीशन एंड इफिशिएंट प्रोडक्शन। इसके अंदर की भी जो अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर के जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धाएं होगी, कंपटीशन होगा, ताकि एक दूसरे से वो निखर कर आ सकें। यानी कि मतलब ये गवर्नमेंट वाले प्राइवेट सेक्टर से फ़ायदा, मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनकी टेक्नोलॉजी देखकर फ़ायदा उठा सकें, प्राइवेट वाले इनकी देखकर फ़ायदा उठा सकें, ताकि दोनों तरफ अच्छी टेक्नोलॉजी से और पैसों से अच्छा प्रोडक्शन हो, ठीक है, इफ़िशिएंट प्रोडक्शन हो और स्किल अच्छी हो, ठीक है। और एक होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है, चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मिक्स्ड इकोनॉमी अब बिल्कुल समझ आ गई होगी। और इसके अंदर हाँ एक दो चीज़ें और होती है, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ओके। और जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उनके बीच में को एक्सिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व, ठीक है। और यही सब चीज़ें होती हैं इनके अंदर। ये इसके फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आती है हमारी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए इस चीज़ को आसानी से समझिए। खुली अर्थव्यवस्थाएं, खुली ओपन इकोनॉमी वे इकोनॉमी होती है जो वर्ल्ड के किसी भी देश के साथ है, जो प्रोडक्ट और सर्विस के बिजनेस कर सकें, यानी कि आयात और निर्यात कर सकें, आयात भी हो, ठीक है, यानी कि और निर्यात भी हो, यानी इंपोर्ट भी हो और एक्सपोर्ट भी हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर ओपन इकोनॉमी है, लगभग कंट्रीज़ के अंदर आजकल एक ओपन इकोनॉमी होती है। और जैसे कि ओपन इकोनॉमी है ना, इसके अंदर इंपोर्ट भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है, कोई भी सामान एक देश से लेकर दूसरे देश तक, ठीक है। वर्तमान में जो अब लगभग वर्ल्ड के सभी देशों की जो इकोनॉमी है, कंट्रीज़ को जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी होती है, ठीक है। आई समझ, ओके। उसके बाद इसके अंदर हांगकांग, सिंगापुर वगैरह ये ओपन इकोनॉमी में आ जाते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी वे होती है भाई जिनका किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कोई संबंध नहीं होता, ना तो वो इंपोर्ट करते कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, और ना ही वो एक्सपोर्ट करते, वो उनका कंट्री के अंदर ही रहता है, जो सामान होता है उनका वहीं पे बनता है, वहीं पे ही बिकता है जो भी है, ठीक है। दूसरे उनका कोई भी रिलेशन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपको इसके अंदर मैं एग्जांपल दूं एक, जैसे कि उत्तर कोरिया, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वो इसमें आ जाता है, ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी में। चलिए फिर इस लेक्चर में इतना ही, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया।